आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको ये बताएंगे कि चूड़ी पहनने के नियम क्या हैं और ग्रह जो हैं वो किस तरह से चूड़ी से रिलेटेड है। चूड़ी और कंगन हम दोनों की बात कर रहे हैं। गोलाकार चूड़ियां या कंगन हमेशा से स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाते चले आ रहे हैं, चाहे वो हाल में जन्मी नन्ही सी गुड़िया हो या फिर सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला। सभी को चूड़ियां पहनने का शौक है, रिवाज है और खूबसूरत लगती है। कुछ धर्मों में तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसे शगुन के नाम पर चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं। यह चूड़ियां नवविवाहित स्त्री के श्रृंगार को भी बढ़ाने का काम करती है। शादी के बाद तो जैसे उन्हें पहनना जरूरत सा हो जाता है, चाहे वो प्राचीन समय की बात हो या आज का आधुनिक युग। जहां भारत जैसे सांस्कृतिक देश में भी महिलाएं पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन फिर भी इन मॉडर्न महिलाओं द्वारा भी पारंपरिक रूप से चूड़ियां पहनी जाती हैं। केवल पारंपरिक के लिए ही नहीं पहनी जाती है, इसे फैशन का नाम देते हुए अलग अलग डिजाइन की चूड़ियां पहनी जाती है, जो प्राचीन भारत की चूड़ियों की झलक कतई नहीं देती है। अब हम बात कर रहे हैं कि चूड़ियां किस तरह से ग्रहों को अट्रैक्ट करती हैं। चूड़ियां मुख्य रूप से जो गोल होती हैं वो बुध और चंद्रमा का प्रतीक है। हमेशा याद रखिएगा, बुध और चंद्रमा का प्रतीक हैं। वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखने के कारण यह शुक्र का भी प्रतीक माना जाता है। विशेष प्रयोगों से प्रेम और कैरियर में भी सफलता पाई जा सकती है। सही नियम से अगर सही रंग की चूड़ियां पहनी जाए तो वैवाहिक जीवन को सुखी किया जा सकता है। अब चूंकि वैज्ञानिक तथ्य हैं, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, वीडियो को आप देख सकते हैं। मणिबंध पर्वत को स्पर्श करने के कारण स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है चूड़ियों का। विशेष प्रयोगों से प्रेम और कैरियर में सफलता आसानी से पा सकते हैं। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि चूड़ियां पहनने का जो नियम है, चूड़ियां कभी भी शनिवार या मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए और ना तो पहनना चाहिए। और जब भी आप चूड़ी पहने, जब भी, तो हमेशा चूड़ी हो या कंगन हो, कुछ भी आप लाएं तो सबसे पहले उसे माँ गौरी को अर्पित कर दीजिए। माँ गौरी को अर्पित करने के बाद ही आप चूड़ी पहनिए। नई चूड़ियां सुबह के वक्त या फिर संध्या काल ही पहनना शुरू करें। दोपहर को या रात को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। अब विवाहित होने पर तो आप किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकते हैं, लेकिन यदि आप विवाहित हो गए तो सबसे ज्यादा जो कलर आपको पहनना चाहिए वो रेड और ग्रीन है। सिर्फ विवाहित महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। प्लास्टिक की चूड़ियां आप मत पहनिएगा। प्लास्टिक की जो चूड़ियां होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और चूड़ियों में इतनी शक्ति होती है, जो ग्लास की, जो कांच की जो चूड़ियां होती हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो चूड़ियों पे सबसे पहला प्रहार करती हैं। तो उस वक्त आपकी जो चूड़ी है तो टूट जाएगी या तो चूड़ी में दरार आ जाएगी। यदि कभी किसी विवाहित महिला को ऐसा शौक हुआ कि यार नहीं, मुझे थोड़ा सा सफेद कलर की चूड़ी पहननी है, आप पहनिए, कोई बात नहीं। पर जब आप सफेद रंग की चूड़ी पहने तो साथ में उसके लाल रंग की चूड़ी जरूर पहन लीजिएगा। और महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि सोने और चांदी की ही चूड़ियां पहना करें या फिर कांच की चूड़ी पहने। प्लास्टिक की चूड़ी हरगिज नहीं पहने। पुरुष यदि पहनते हैं तो फिर आप तांबे का पहन लीजिए या फिर लोहे का पहनिए, या ब्रेसलेट वगैरह आप पहन सकते हैं, कड़ा।
सोने या चांदी का पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूड़ियों का विशिष्ट प्रयोग होता है स्वास्थ्य के लिए। सोने और चांदी के बराबर मात्रा में विशिष्ट चूड़ियां यदि आप धारण करते हैं तो उसका आपके स्वास्थ्य पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो तो आपको गुलाबी रंग की चूड़ियां धारण करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो तो मां दुर्गा को लाल चुनरी में लाल चूड़ियां अर्पित कीजिए। संतान प्राप्ति चाहिए तो पीले कांच की चूड़ियां धारण कीजिए। और चूड़ियां आप कभी किसी को भेंट मत दीजिए। चूड़ियां आप उन्हीं को दीजिए जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। और अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ियां यदि आप शादीशुदा हैं तो कतई किसी को मत दिया कीजिए, क्योंकि ऐसे भी जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, उन्हें अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, उसमें ये चूड़ियां भी हैं। अब हम आपको कुछ बता देते हैं कांच की चूड़ियों की आवाज़ के बारे में। कांच की चूड़ियों की जो आवाज़ होती है उससे नेगेटिविटी भागती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। और इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में कांच की चूड़ियों को सात्विक भी माना जाता है। हरे रंग की चूड़ियां हैं तो कांच की चूड़ियों को कुछ खास रंग से जोड़ा जाता है। नवविवाहित स्त्रियों को हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनने के लिए कहा जाता है। यह हरा रंग एक पेड़ की हरी पत्तियों की तरह ही अपने छांव से खुशहाली प्रदान करता है और साथ यह रंग उस महिला को देवी के रूप से भी जोड़ता है। अब लाल रंग की चूड़ी है। हरे रंग के अलावा लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहनने का भी विधान भारत में शामिल है। यह रंग उस स्त्री को आदि शक्ति से जोड़ता है। चूड़ियों के लाल रंग में भी कई प्रकार के रंग होते हैं, जैसे गहरा लाल होता है, हल्का लाल होता है, रक्त के समान लाल होता है। तो इन सभी रंगों का अपना एक महत्व है। और फिर कितनी चूड़ियां पहने ये भी इंपॉर्टेंट है। रंगों के अलावा एक स्त्री द्वारा कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए इसके नियम भी विभिन्न कारण भी दिए गए हैं। यदि 3 या इससे कम चूड़ियां पहनी जाए तो यह उस स्त्री में शक्ति का प्रवाह लाती है। आमतौर पर इतनी कम चूड़ियां एक अविवाहित कन्या द्वारा ही धारण की जाती है और ऐसी मान्यता है कि 2 से 3 चूड़ियां ही उस कन्या में शक्ति का संचार कर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाती है। लेकिन जब यह चूड़ियां ज्यादा संख्या में हो तो इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साइंस का भी मानना है कि जब स्त्री के दोनों हाथ में काफी सारी चूड़ियां पहनी जाती है तो एक खास प्रकार की ऊर्जा पैदा करती है, जिन्हें धार्मिक संदर्भ में मरक कहा जाता है। यह ऊर्जा उस स्त्री को हर प्रकार की बुरी नजर से बचाकर रखती है। चूड़ियों की सकारात्मक ऊर्जा की महत्ता आप समझ गए होंगे। इन्हें पहनने का कितना फायदा है यह तो आपने जान ही लिया है। पर चूड़ियां कभी कभी विनाशकारी भी बनती है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा तब होता है जब चूड़ियां टूटती हैं या फिर इनमें दरार आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि चूड़ियों का टूटना उस स्त्री या उससे जुड़े लोगों के लिए एक अशुभ संकेत लेकर आता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि हमारे जो वीडियोस हैं यदि आपको अच्छे लगे तो आप उन वीडियोस को शेयर कर दीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियोस का बनाने का एक मकसद होता है, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम तो ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की जितनी महिलाएं हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के लोग, हमारे भारतीय नारियां ही सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारी के सारी वीडियोस उन तक पहुँचे। और सिर्फ यही वीडियोस नहीं, हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं उसमें कोई ना कोई एक मैसेज होता है, कोई ना कोई उसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब हर आदमी सारी किताबें तो पढ़ नहीं सकता है, तो हम इसीलिए चुन चुन के वो सारे टॉपिक बनाते हैं जो आपको एक ही जगह पे मिल जाए। अगर आप रोज़ हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमेशा आपको रोज़ 1 या 2 वीडियो हमेशा आपको मिल जाया करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। उसमें कोई भी वीडियो मतलब ऐसा नहीं होता है जिस मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कुछ ज्ञान नहीं हो। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोस को शेयर कीजिए और यदि आपको अच्छा लगे वीडियोस तभी आप शेयर करना। और मैं ये भी कह रहा हूँ
कि यदि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो उसको एक लाइक भी दे देना, कि आपका जो लाइक है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।